मैं हुसैन खान साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन रमेश पुरोहित साहब भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आपका रिएक्शन सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी बाबा किरोड़ी के रुख पर। भाई ये सीधी लड़ाई जंग का ऐलान कर दिया क्या? क्योंकि सदन की शुरुआत से पहले ही सदन की शुरुआत हो रही है, उधर बाबा किरोड़ी संगठन पर भी आरोप लगा रहे हैं और सरकार पर भी भ्रष्टाचार के खुलकर आरोप लगा रहे हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। त्यागी जी, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। किरोड़ी लाल मीणा इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में अकेले पड़ते जा रहे हैं। जब से उनके ब्रदर जो है चुनाव हार गए हैं, तब से उनका जो राजनीतिक जो एक पराभव, एक ऑरा जो था, वो इतना डैमेज हो गया है कि अब वो खुद खुलकर अपनी वापस जो एक मेन लाइन में आना है वो संभव दिखाई नहीं दे रहा है। और रही बात के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरना, तो ये तो पिछले 40-50 सालों से लगातार है। आपके पास में अगर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और भ्रष्टाचार के आरोप पर तो सरकारें बनती भी है और बिगड़ती भी है। ये राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में दिखा है कि बीजेपी कांग्रेस की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, और कांग्रेस भी जो है बीजेपी की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा बन गया है, एक ऐसा शब्द बन गया है राजनीतिक डिक्शनरी में कि आप जब कभी भी जैसा भी आपका हो तो भ्रष्टाचार का मुद्दा लगा करके। अब रही बात खनन मक्का जो मामला है कि खनन जहाँ पे हो रहा है या अवैध खनन की जो बात किरोड़ी लाल मीणा उठा रहे हैं, तो सरकार के संज्ञान में कोई आज आया हो ऐसा नहीं दिखता। सरकारों के संज्ञान में इस तरह की गतिविधियां पहले भी दिखाई देती रही है कि अवैध कारोबार और जो सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसका अगर आप बगैर किसी अधिकार के दोहन करते हो तो वह अवैध दोहन के नाम पर आता है, और वो उसकी कैटेगरी में कोई भी सरकार कैसी भी हो उसको एक्शन में लेना पड़ता है। यह उसका एक संवैधानिक दायित्व है। जब आपको दिखता है, अच्छा सरकार कहती है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, तो किरोड़ी लाल मीणा ने वो संज्ञान में लेकर के आ गए, तो आप सरकार का दायित्व बनता है कि वह ऐसे अवैध जो खनन जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर रोक लगावे। अगर कोई भ्रष्टाचार की अगर कोई गतिविधियां चल रही है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सरकारें जो है मैंडेट लेकर के आती है लोगों के बीच में। ये एक ऐसा मसला हो गया, एक ऐसी जो बात हो गई है जिसमें कि आप भावात्मक रूप से लोगों के मन और मस्तिष्क को ज्वलित कर करके आप सत्ता में आते हैं और सत्ता से जाते भी हैं। लिहाजा किरोड़ी लाल मीणा का ये जो अवैध खनन के बारे में जो बात है, चाहे सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार, ये तो एक बात कही उन्होंने, यह तो एक मुद्दा है, और कई मुद्दे ऐसे हैं जो धीरे धीरे बाहर आएंगे अगर सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लेती है। ये उनका संवैधानिक दायित्व है, जिम्मेदारी है, और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस अगर सरकार वो अपनाती है तो ये इस सरकार का दायित्व है, मदनलाल सरकार का, कि वह अगर उनके संज्ञान में इस तरह के कोई मामले आता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले और लोगों को दिखे भी कि हाँ इस मुद्दे पर उन्होंने एक्ट किया है। नहीं तो ये भ्रष्टाचार के मसले तो चलते रहेंगे, और इन्हीं के जो है मुद्दों के ऊपर, चाहे आज तो किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो नेता थे वो खुद बोलते थे। तो यह एक ऐसी परंपरा जिसकी की परिपाटी है उसको तोड़ना जरूरी है, और दिखना चाहिए लोगों को कि सरकार वास्तव में गंभीर होकर के ऐसे मसलों को जो भावात्मक रूप से हर व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ होता है तो उनके ऊपर एक्ट करके दिखाए। रही बात जो है किरोड़ी लाल मीणा की, तो वो तो आज राजनीति में अकेले पड़ गए हैं, हाशिए पर आ गए हैं, तो हाशिए को वापस वो कैसे मेन स्ट्रीम में है, कैसे राजनीतिक धरातल पर वापस अपने को दिखाए, तो इस तरह की ये जो है सवाल चलती रहती है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।